सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। भारत की लोक संस्कृति में न जाने कितने खंड काव्य, महाकाव्य और लोक कथाएं प्रचलित हैं। इन लोक कथाओं ने ही भारत की संस्कृति के मूलभूत बुनियादी सिद्धांतों का निर्माण किया है। इनमें सत्यता का अंश कितना है यह कह पाना एक मुश्किल विषय है, परंतु फिर भी भारत की संस्कृति के निर्माण में इनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। ऐसी ही एक लोक कथा का प्रचलन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, जो कि संत नामदेव से जुड़ी है। तो आज प्रस्तुत है संत नामदेव से जुड़ी यह लोक कथा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव महाराज एक बार घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे। रात्रि का समय था। सामने से एक चोर आ रहा था। नामदेव महाराज को देख करके वह ठिठका और घबराता हुआ आगे बढ़ गया। नामदेव महाराज समझ गए कि वह चोर है और कतरा करके भाग रहा है। उन्होंने उसे रोका और चोरी ना करने का उपदेश देने लगे। तभी चोर तपाक से बोला, मैं यह धंधा छोड़ दूं तो मेरे बाल बच्चे का पेट कौन पालेगा। नामदेव जी ने कहा, ठीक है, तुम चोरी का धंधा चालू रखो, परंतु मेरी एक बात मानो। चोर बोला, कौन सी बात। आज से तुम सच बोलने का संकल्प करो। नामदेव जी की बात सुनकर के पहले तो चोर आनाकानी करने लगा, परंतु दूसरा कोई मार्ग न देख करके उसने हाँ कर ही दी। दूसरे दिन आधी रात को चोर चोरी करने निकला। मार्ग में वेश बदल करके घूमते हुए राजा उसे मिल गया और राजा ने पूछा, राम राम भाई, कहाँ चले। चोर ने कहा, चोरी करने। ऐसा स्पष्ट उत्तर सुनकर के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। चोर भी विवश था। उसने नामदेव जी को सच बोलने का जो वचन दिया था। राजा ने सोचा, क्यों ना इसकी परीक्षा लूं। राजा ने चोर से कहा, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, मैं भी चोर हूँ, राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर जाने का गुप्त मार्ग दिखाता हूँ। तुम अंदर जाकर के राजकोष के पास वाले कमरे में रखे संदूक में से जो माल मिले वह ले आओ। उसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। कुछ सोच करके चोर राजा के साथ चल पड़ा। महल के अंदर जैसे राजा ने बताया था, उसे संदूक में 3 हीरे मिले। वो कुछ देर सोचता रहा कि इन 3 हीरों का आधा आधा कैसे किया जाए। उसने तीनों उठा लिया। 2 अपने पास रखे, एक साथी को देने का विचार किया। उसने सोचा, उन्हें क्या पता कि संदूक में कितने हीरे हैं, पूछेगा तो कह दूंगा कि 2 ही थे। परंतु उसी समय उसकी आंखों के सामने नामदेव महाराज की छवि घूम गई। उसे सच बोलने का स्मरण आ गया। अब क्या करे। चुपके से उसने एक जो हीरा था वो संदूक में रख दिया। बाहर आकर के उसने एक हीरा साथी को दे दिया और स्वयं लेकर के चला गया। महल में आकर के राजा ने संदूक खोला तो उसमें एक हीरा ज्यों का त्यों रखा मिला। दूसरे दिन राजा ने कोतवाल को हीरे की चोरी की बात बताई और चोर को पकड़ लाने के लिए कहा। प्रधान ने कई बार चोर पकड़ करके कई सारे चोरों को राजा के सामने खड़े कर दिए और रात वाले चोर को देख करके राजा को प्रसन्नता हुई। उसकी ओर देख करके राजा ने कहा, कल रात गुप्त मार्ग से आकर के राजमहल में किसी ने हीरे चुराए हैं। चुपचाप वह चोर आगे आ जाए, नहीं तो। सब चुप थे। राजा को क्रोध आया। उसने कुछ ऊंचे स्वर में चिल्ला करके कहा, सच सच बताओ, किसने चोरी की है। चोर को नामदेव महाराज को दिया वचन स्मरण आ गया। वह बोला, महाराज, मैंने चोरी की है। तुमने? राजा ने कोतवाल से कहा, संदूक ले आओ। कोतवाल ने जब संदूक खोला तो उसे एक हीरा उसमें मिला। उसका मन ललचाया। उसने सोचा, चोरी तो हुई ही है, चोर ने हाँ भी भर ली है, फिर क्यों ना यह हीरा मैं ले लूं। उसने ऐसा ही किया और खाली संदूक राजा के सामने ले जाकर के रख दिया। राजा कोतवाल का दुराचरण समझ गया। उसने चोर से कहा, कल रात की पूरी घटना सुनाओ। चोर ने घटना सुना दी और राजा के सामने हीरा रख दिया। उसी समय राजा ने अपने पास का हीरा रखते हुए कोतवाल से कहा, अब अपने पास का हीरा तुम निकालो। कोतवाल ने घबराते हुए हीरा रख दिया। राजा ने चोर से कहा,
मुझे तुम जैसा सत्यनिष्ठ और सत्यव्रती मंत्री चाहिए। तभी चोर राजा के पैरों पर गिरता हुआ कहने लगा, जिनकी एक बात मानने से ही एक दिन में मुझे यह पद मिल गया, यदि उनकी हर बात सुनूं तो संभवतः मुझे भगवान ही मिल जाए। वह मंत्री बनने को तैयार नहीं हुआ और सीधा नामदेव के पास पहुंचा और उनका शिष्य बन गया। तो यह होता है प्रामाणिकता का फल, सच बोलने का फल, जो कि देर से मिल सकता है परंतु सदैव सकारात्मक परिणामों के साथ हमारे सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।